गुड आफ्टरनून बच्चों, हरे कृष्णा। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी रीडर, उसका जो पाठ 2 है घमंड का फल, इस पाठ को मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था। ठीक है, तो आज बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का जो अभ्यास पुस्तिका है, मतलब आपके पास जो अभ्यास पुस्तिका है हिंदी रीडर की, उसमें आपका जो पाठ है 2 घमंड का फल। ठीक है, इस पाठ का जो अभ्यास है उस पाठ को इस पाठ का जो ये पेज नंबर है, आपका पेज नंबर 4 है बच्चों। ठीक है, तो इस पाठ का जो अभ्यास हल है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें है पाठबोध। क्या है? सबसे पहले अर्थ लिखो। ठीक है, तो शब्द है चित्ताकर्षक। इसका क्या अर्थ है? चित्त को आकर्षित करने वाला। ठीक है, उसके बाद है हमारा ज्ञात। ज्ञात माने मालूम। फिर है हमारे पास कुरूप। कुरूप माने भद्दा या बदसूरत। फिर उल्हाना। उल्हाना के क्या होगा? शिकायत। ये इस शब्दों के अर्थ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो है प्रश्न है वो क्या है? वो है सही कथनों पर टिक लगाओ। ऐसे टिक लगाते हैं ना? हाँ, ठीक है, वैसे ही बच्चों। तो यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं बच्चों, उन वाक्यों को पढ़ने के बाद आप उस पर अगर सही वाक्य है तो सही का निशान लगाएंगे, और अगर गलत वाक्य है तो गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वाक्य क्या है? हमारा पहला वाक्य है ये है, भौरे को अपने रूप का अभिमान हो चला। तो ये क्या है? ये सही वाक्य है कि गलत? ये सही है, तो इसके आगे सही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा वाक्य क्या है? भौरे ने कमल और हर श्रृंगार की शिकायत कभी नहीं की। तो ये गलत वाक्य है। फिर नेक्स्ट क्या है? धतूरे को अगुआ बनाकर महादेव के पास भेजा गया। ये क्या है? ये सही वाक्य है। उसके बाद आखिरी वाक्य क्या है? महादेव ने भौरे की प्रशंसा की। ये गलत वाक्य है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है? वो है किसने कहा, किससे कहा। मतलब यहाँ पर वाक्य दे रखा है, उस वाक्य को पढ़ने के बाद आप ये बताएंगे ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य है तुम्हारा जन्म कीचड़ से हुआ है। ये किसने कहा? ये भौरे ने कहा। और किससे कहा? भौरे ने तालाब में खिले हुए कमल से कहा ये वाक्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाक्य ये, तुम सब गूंगी हो पर मेरा कितना मधुर कंठ है। ये किसने कहा? ये भी भौरे ने कहा। तितलियों से, भौरे ने तितलियों से कहा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है भौरे को किन बातों का अभिमान था। ठीक है, और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है भौरे ने तितलियों को किस तरह नीचा दिखाया। तीसरा है कमल के फूल कहाँ खिलते हैं, भौरे ने कमल का हृदय किस प्रकार दुखित किया। उसके बाद है प्रश्न हमारा पाठ में आए फूलों के नाम लिखो। उसके बाद नेक्स्ट है भौरे का घमंड किस तरह चूर हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, तो इस प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैंने यहाँ पर देखो लिखे हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है भौरे को किन बातों का अभिमान था। तो भौरे को अपने सुंदर इंद्रधनुषी रंग का और अपने मधुर कंठ का अभिमान था। दूसरा प्रश्न है हमारा भौरे ने तितलियों को किस तरह नीचा दिखाया। तो क्या होगा इसका उत्तर? भौरे ने तितलियों को कहा कि तुम्हारे पंख काले
चितकबरे और कितने ही रंगों के मिश्रण से भद्दे लगते हैं। तुम सब गूंगी हो। इस प्रकार उल्हाने देखकर तितलियों को क्या किया, नीचा दिखाया। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कमल के फूल कहाँ खिलते हैं? भौरे ने कमल का हृदय किस प्रकार दुखित किया? तो क्या लिखेंगे, कमल के फूल तालाब में खिलते हैं। भौरे ने कमल के फूल की गुलाब के फूल से तुलना की। भौरे ने कहा कि फूलों का राजा तो गुलाब है, तुम्हारा जन्म तो कीचड़ से हुआ है, अतः तुम फूलों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इस प्रकार कमल के हृदय को दुखित किया। ठीक है, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्या है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ में आए फूलों के नाम लिखो। पाठ में आए फूलों के नाम, गुलाब, कमल, सूर्यमुखी, रजनीगंधा, चंपा, चमेली, कटहरी, चंपा, हरसिंगार और धतूरा, ये फूलों के नाम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भौरे का घमंड किस तरह चूर हुआ? महादेव ने भौरे का सुंदर रूप ले लिया और उसे काला रूप दे दिया, अर्थात कुरूप बना दिया, तथा उसका मधुर कंठ भी ले लिया। इस प्रकार भौरे का घमंड दूर हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी किसी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसके प्रश्न हो गए। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है ये पेज नंबर 5 पर होगा, व्याकरण रचना। इनके बहुवचन रूप लिखो। तितली का क्या होगा, तितलियाँ। फूल का फूलों। तितली ने तो क्या होगा, तितलियों ने। फूल ने फूलों ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा पेज नंबर 6 पर, ये है देखो पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर हमारा क्या है, पेज नंबर 6 पर है हमारा पेज नंबर 6 पे है हमारा, देखो ये है, विशेषण बनाओ। इंद्रधनुष का क्या होगा, इंद्रधनुषी। घमंड का घमंडी। दरबार का दरबारी। लालच का लालची। गुणी और जंगली। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इनके स्त्रीलिंग रूप लिखो। मतलब ये पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। क्या, गूंगा का गूंगी। काली। बालक का बालिका। राजा का रानी। भद्दा का भद्दी। सिंह का सिंघनी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। तो यहाँ बच्चों 2 वाक्य दे रखे हैं, उनमें आपको जो विशेषण शब्द है उसे लाइन खींचनी है। तो का में क्या है, भौरा मीठे मीठे उल्हाने देकर उड़ जाता। तो विशेषण क्या है, ये मीठे मीठे। और दूसरा है, महादेव ने उसका सुंदर रूप ले लिया। तो विशेषण क्या है, सुंदर। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा, दिए गए सर्वनाम शब्दों के 2 विभिन्न रूप से वाक्य बनाओ। ठीक है, तो यहाँ 2 शब्द देखो, मैं और तुम, ये 2 सर्वनाम शब्द हैं। तो इनसे हम 2 वाक्य कैसे बना सकते हैं? पहला देखो, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, या मुझे भोजन खाना है, या फिर तुम क्या कर रहे हो, या फिर तुम्हें भोजन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये जो वाक्य हैं ये गलत लिखे हैं बच्चों, इनको हमें सही करके लिखना है। तो पहला वाक्य क्या है, वह सूरजमुखी को नीचा दिखाता।
ये गलत है। सही क्या होगा? वह सूर्यमुखी को नीचा दिखाता। सूर्यमुखी ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और नीचा को नीचा नहीं होता, नीचा होता। नी पे ये देखो बड़ी ई की मात्रा होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? नीचा और ये गलती है, ठीक है। तो ये सही वाक्य है। तो नेक्स्ट क्या है? उसे ज्ञात हुआ कि घमंड का फल बुरा होता है। तो देखो यहाँ पर बच्चों देखो ये और ये दोनों गलत लिखे हैं, ठीक है। तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा हमारा, उसे ज्ञान हुआ कि घमंड का फल बुरा होता है। ये सही वाक्य। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? उसने चंपा को चमेली के विरुद्ध भड़काया। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है। सही क्या होगा? उसने चंपा को चमेली के विरुद्ध भड़काया, ये सही है। तो इस प्रकार इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। हरे कृष्णा बच्चों।